Hello viewers, welcome back to my Nursing Studies YouTube channel. Today I am going to discuss about case study on diphtheria. तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि केस स्टडी हम कैसे लिखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना आप समझ नहीं पाओगे कि केस स्टडी आपको कैसे लिखना है। हम जैसे केयर प्लान लिखते हैं केस स्टडी में भी सेम वैसा ही हमें पहले पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग लिखना पड़ता है। देन उसका जो पेशेंट का जो डाटा सब लिखा जाता है। देन पेशेंट का चीफ कॉम्प्लेन, उसका फीवर, चिल्स, फैटिक वगैरह ये सब हो रहा था 5 दिन 6 दिन के अंतर तो वो जो बोला है चीफ कंप्लेंट में लिखा जाता है। देन उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसमें हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसका कुछ सर्जिकल हिस्ट्री, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है वो सब लिखते हैं। उसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं, जहाँ पे जो पेशेंट है उसका फैमिली मेम्बर्स का नाम, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस वो सब लिखा जाता है। देन हम अकॉर्डिंग टू फैमिली हिस्ट्री हम फैमिली ट्री बनाते हैं। पेशेंट का प्रेजेंट हैबिट्स क्या क्या है वो सब लिखते हैं। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जहाँ पे कि हमें हेड टू टो एग्जामिनेशन करना पड़ता है। यहाँ पे हम वाइटल साइन भी लिखेंगे पेशेंट का। जनरल अपीयरेंस कैसा है, हेड टू टो एग्जामिनेशन में हमारा ईयर, नोज, माउथ, फेरिंग्स सब आता है। देन हम नेक के बारे में लिखेंगे, उसका थ्रोट कैसा है, स्किन का कंडीशन कैसा है, हेयर अपीयरेंस कैसा है, हेड, आई, इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं वो सब लिखना पड़ता है। उसके बाद एब्डोमेन, उसका जो अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक, हेयर, रेक्टम एंड एनस, एब्डोमेन, उसका सब चेकअप करके हमें उसका नॉर्मल एंड एबनॉर्मलिटी लिखना पड़ेगा। केस स्टडी में एक बात होती है जहाँ पे हमें जो जिसका भी डिजीज़ का केस स्टडी बनाएंगे उसके बारे में लिखना पड़ता है। जहाँ पे मैंने डिप्थेरिया का बनाया है तो उसका डेफिनेशन, कॉजेस क्या क्या हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिप्थेरिया में क्या क्या है वो सब लिखा गया है। डिप्थेरिया का टाइप्स, उसका पैथोफिजियोलॉजी, उसका ट्रीटमेंट, उसका प्रिवेंशन, उसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट, सब कुछ हमें लिखना पड़ता है केस स्टडी में। देन हम मेडिकेशन लिखते हैं कि हम डिप्थीरिया को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दिया गया था वो सब लिखते हैं। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन जो जो भी लैब टेस्ट किया गया है वो सब लिखते हैं, उसका रिमार्क्स, नॉर्मल वैल्यू वो सब लिखना पड़ता है। देन हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू नर्सिंग डायग्नोसिस हमें उसका नर्सिंग केयर प्लान भी तैयार करना पड़ता है। यहाँ पे मेरा नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्यूट चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन आज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो इस डायग्नोसिस को लेके हमें उसका गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, जो एंड इसका इवैल्यूएशन क्या हुआ, हम असेसमेंट में इधर सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा ये लिखते हैं। ये एक फॉर्मेट है केयर प्लान बनाने का। आप इस तरह से दूसरे कौन से भी डिजीज़ का भी आप केयर प्लान बना सकते हो। देन आ गया हमारा सेकेंड डायग्नोसिस का केयर प्लान। यहाँ पे मेरा सेकेंड डायग्नोसिस था
आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको लेके हमें गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन बनाना है। एट लास्ट हमें हेल्थ एजुकेशन लिखना पड़ता है। पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन दिया गया, या फिर उसका जो पेरेंट्स है उनको क्या हेल्थ एजुकेशन दिया गया रिगार्डिंग दिस डिजीज एंड द क्योर ऑफ द डिजीज। तो हेल्थ एजुकेशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ये नर्सिंग केयर प्लान में भी हेल्थ एजुकेशन लिखना पड़ता है और केस स्टडी में भी लिखना पड़ता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।